वक्त की बड़ी खबर के साथ छात्र संघ चुनाव 2022 और फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। ऋतु बराला होंगी एनएसयूआई से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार। एनएसयूआई ने ऋतु बराला के नाम पर मुहर लगाई है। टिकट की घोषणा के साथ ही कहीं गुस्सा तो कहीं खुशी नजर आई और कई जो इसकी बाट जो रहे थे उनका गुस्सा भी फूटा। निहारिका जोरवाल ने इस पर विरोध जाहिर किया। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद प्रत्याशी ऋतु बराला कई सालों से कैंपस में सक्रिय रही है। ऋतु बराला को टिकट देकर एनएसयूआई ने भी ये मैसेज दिया है कि ऑन ग्राउंड मेहनत पर ही संगठन विश्वास जताता है। यानी कि फर्स्ट इंडिया की खबर पर ये मुहर लगी है। पहले ही संकेत फर्स्ट इंडिया ने आपको दे दिए थे कि ऋतु बराला एनएसयूआई की ओर से हो सकती है उम्मीदवार इस चुनाव के लिए, क्योंकि देखिए सक्रिय हमेशा से रही हैं और ये संदेश देने की कोशिश कि ऑन ग्राउंड जो मेहनत करेगा, जो सक्रिय रहेगा, जो लगातार एक्टिवनेस अपनी हर तरह से दिखाएगा, कैंपस से जुड़े मुद्दों में भले ही कोरोना का समय रहा हो लेकिन ऑन ग्राउंड उनकी मेहनत नजर आ रही थी ऋतु बराला की और उसको लेकर हमने भी संकेत दिए थे। लेकिन जैसे ही घोषणा उसके बाद कहीं खुशी का माहौल नजर आया तो कहीं गुस्सा भी फूटा। ऋतु बराला को जब टिकट दिया गया तो उसके बाद में निहारिका जोरवाल उन्होंने खूब इसका विरोध किया, खूब वो रोती हुई नजर आई। उनका यही कहना था कि जो क्राइटेरिया था वो सारा उन्होंने फॉलो किया लेकिन उसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन अभी जानकारी, क्योंकि एबीवीपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन एनएसयूआई का जब टिकट दिया गया ऋतु बराला को, उसी के साथ कहीं विरोध तो कहीं अब ऋतु बराला के समर्थन में नारे लगना राजस्थान यूनिवर्सिटी के आसपास और नारों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। ऋतु बराला एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी ऋतु बराला कई सालों से कैंपस में सक्रिय है। टिकट देकर एनएसयूआई का ये मैसेज कि ऑन ग्राउंड अगर मेहनत करते हैं संगठन उन्हीं पर विश्वास जाहिर करता है। एबीवीपी के उम्मीदवार का अभी तक इंतजार है, उनकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो ये कैंपस पॉलिटिक्स और देखिए 26 अगस्त को जब इसके लिए चुनाव होंगे और लंबे अंतराल के बाद इस चुनाव को लेकर एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन कल अधिसूचना जारी होने के साथ में ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब वहां पर ना तो प्रदर्शन हो सकता है इस चीज को लेकर के और ना ही खुशी जाहिर की जा सकती है। किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकल सकता, पोस्टरबाजी नहीं हो सकती और उसको लेकर के सख्त भी पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन बना हुआ है। एनएसयूआई ने आखिरकार आपकी मेहनत पे मोहर लगाई है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं पूरे एनएसयूआई के मेरे सभी बड़े भाइयों और बहनों को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ साथ अध्यक्ष पद का टिकट भी। देखिए आपने ऋतु बराला को सुना। ऋतु बराला कह रही है कि उनकी जो मेहनत थी वो लगातार ग्राउंड पर काम कर रही थी और वो ही मेहनत यहाँ पर काम आई है और एनएसयूआई ने उनकी मेहनत को देखकर उनको टिकट यहाँ पर दिया है। ये बताइए, अगर आप पार्टी की क्राइटेरिया की बात करते हैं कि पार्टी में हाँ जो क्राइटेरिया होता है टिकट मिलने का, आप ये बताइए मैंने ऐसा कौन सा क्राइटेरिया जो मैंने फुलफिल नहीं करा? चाहे आई कार्ड की मीटिंग ले लो, कोविड पीरियड ले लो, मैं 5 साल से संघर्ष कर रही हूँ एक महिला होते हुए। आपको पता है यहाँ पे कितना वो दबदबा होता है। नहीं, बात ये मैं आदि बस मेरी इतनी सी गलती है कि मैं एक आदिवासी लड़की हूँ और इन लोगों को लगता है कि एसटी आदिवासी वोट नहीं देते, ये गलती है मेरी। अब आगे क्या निर्दलीय? आप ही बताइए जातिवाद इतना क्यों? जातिवाद इतना क्यों? आप ये बताइए। जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी जाट को टिकट दिया गया। अब तक 2 साल से पैनल एससी का है, क्यों एससी को टिकट नहीं दिया जा रहा? मैं आदिवासी हूँ इसलिए मेरी ये गलती है कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी महिला हूँ, हमारा वोट नहीं है। नहीं, निर्दलीय हाँ मैं चुनाव लड़ूंगी। सीधे बात है, काबिलियत किसी की गुलाम नहीं है। मैं आदिवासी हूँ, मैं बताऊंगी कि आदिवासी लड़की, आदिवासी समाज क्या कर सकता है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी भारत इस वक्त हमारे साथ यूनिवर्सिटी से लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए छात्र संघ चुनावों के ऐलान के साथ ही फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर भी लग गई है। ऋतु बराला एनएसयूआई के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार होंगे और उसको लेकर के पहले ही संकेत दे दिए थे, लेकिन उनके नाम के ऐलान के साथ में ही कई ऐसी चीजें हैं जो क्या विरोध स्वरूप भी सामने आ रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? अध्यक्ष पद पर अब ऋतु बराला का नाम फाइनल हो चुका है, यानी कि अब एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद पर ऋतु बराला
दोबारा ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम था वो भी हमने आपको दिखाया, क्योंकि जिस तरह से जो जौरवाल थी जो लगातार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही थी, उनको का नाम इस पैनल पर नहीं आया, तो उसके बाद उन्होंने जो विरोध आपने सामने देखा कि उन्होंने ये ताल ठोक दी कि वो अब निर्दलीय रूप से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार यहाँ पर हो गई। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि ऋतु बराला ने अवल जो विवेकानंद पार्क में मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपनी खुशी यहाँ पर जाहिर की और लगातार एनएसयूआई के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, बात कर जाए प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की, तो वो भी यहाँ पर कैंपस पहुँच चुके हैं और अब आधिकारिक जो घोषणा की जाएगी, एनएसयूआई ने आधिकारिक पेज पर यहाँ पर कर दिया कैंपस के अंदर जो तमाम जो एनएसयूआई के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं के साथ साथ जो पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी हैं वो भी अब पूरे दमखम के साथ एनएसयूआई से जो अन्य जो छात्र दौड़ में यहाँ पर चल रहा है वो यहाँ पर नाराज होती रहेगी, तो किस प्रकार से मनाया जाए। पिछले 5 सालों का इतिहास एनएसयूआई की बात की जाए, चाहे जीत का स्वाद नहीं चखा है, उसका रीजन ये एक तस्वीर तो ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार जो विरोधी हैं वो अब अपना मोर्चा यहाँ पर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक दूसरी तस्वीर भी यहाँ पर देख लीजिए। जौरवाल है जो मुरारीलाल मीणा की जो पुत्री है और उसके साथ साथ जो छात्र नेता है महेश चौधरी, वो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। अब उनका विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तो आप वो तस्वीर भी, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लगातार जो छात्र नेता है वो अपने विरोधी तेवर दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण यहाँ पर एनएसयूआई के लिए रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि ऋतु बराला के नाम पर मोहर यहाँ पर लग चुकी है। आज तस्वीर आपको देखी कि 2 फुट यहाँ पर नजर आ रहे हैं एनएसयूआई जो बेड़े में 2 फुट, ये चिंता का विषय है। और आपने 5 सालों के इतिहास की बात करें, जैसे कि मैं बता रहा था कि निर्दलियों का दबदबा खासा रहा है। यही कारण है कि जो दोनों ही दल हैं वो बागियों को मनाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे रह गए। लेकिन इस बार जैसे कि अभिषेक चौधरी बता रहे थे कि वो बागियों को मनाने का भरपूर प्रयास है वो यहाँ पर किया जाएगा और एनएसयूआई इस बार छात्र संघ चुनावों में जीत का परचम है वो यहाँ लगी। ये तस्वीर आप फिलहाल विवेकानंद पार्क की दे रखी कि बड़ी तादाद में जो एनएसयूआई का कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचा है और आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि जो अध्यक्ष पद की दावेदार है ऋतु बराला। और आपको अपडेट आज एनएसयूआई की ओर से सिर्फ एक ही पद पर नाम घोषणा यहाँ पर की है, बाकी जो पद बचे हुए हैं 3 पद हैं उन पर जल्दी घोषणा है वो यहाँ पर एनएसयूआई करेगा। लेकिन अध्यक्ष पद पर जैसा कि फर्स्ट इंडिया ने करीब 2 घंटे पहले ही ऋतु बराला के संकेत है वो यहाँ पर दे दिए कि ऋतु बराला ही अध्यक्ष पद की दावेदार होंगे और आखिरकार ऋतु बराला के नाम पर मोहर यहाँ पर लगी है। जी भारत एबीवीपी के लिए इंतजार है, अब प्रतिद्वंदी कौन होगा ऋतु बराला की टक्कर में, यहाँ किसे उतारेगी एबीवीपी, इसका इंतजार है। क्या जानकारी कब तक नाम के ऐलान का हो सकता है एबीवीपी की ओर से? इंतजार कर रही थी कि कब एनएसयूआई टिकट की यहाँ पर घोषणा करे। उसके तमाम चीज़ों को एक परीक्षण करते हुए एबीवीपी अपना दाव है वो यहाँ पर खेलेगी। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एबीवीपी के पास भी कोई एक अच्छे छात्र नेता की तलाश है वो लगातार जारी है। यही कारण है कि अभी तक एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद पर नाम की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आज एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद की घोषणा कर दी, तो सूत्र जिस प्रकार से हमारे पास बता रहे हैं कि कल शाम तक एबीवीपी अपना अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है वो यहाँ पर घोषणा कर देगी, क्योंकि 22 तारीख से जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि आज 18 तारीख को 3 बजे तक जो मतदाता सूची है उनका प्रकाशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। कल मतदाता सूचियों पर आपत्ति यहाँ पर मांगी जाएगी और अंतिम जो मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 21 तारीख में यहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन आज की एक बड़ी खबर ये है कि अध्यक्ष पद पर ऋतु बराला के नाम वो यहाँ पर लगी है। लेकिन ऋतु बराला की अगर बात की जाए तो ऋतु बराला महारानी कॉलेज का अध्यक्ष पद यहाँ पर रही है, अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी रही है और वो जीती भी हैं। तो एक बेस उनके पास तैयार है। उन्होंने लगातार महारानी कॉलेज में भी यहाँ पर मेहनत की है
और जिस प्रकार की मेहनत यहाँ भी रही है उसी को देखते हुए NSUI ने उनको टिकट है वो यहाँ पर दिया है। अब महासचिव की बात करें, उपाध्यक्ष पद की बात करें और बीस पद की बात करें तो जल्दी इन 3 पदों पर NSUI है वो अपने प्रत्याशी की घोषणा है वो यहाँ पर करने वाली है। और आप तस्वीरों देख पा रहे हैं कि जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी वो फिलहाल अपने जो समर्थक हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भारत और पूरे चरम पर अब ये यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स आगे भी अब इस पर रुझान आते रहेंगे क्योंकि अभी बाकी है और इंतजार है BVP की ओर से प्रत्याशी के नाम का। बहुत बहुत शुक्रिया भारत।